Now, this is the last video in the kingdom of full. पेज नंबर देखिए 25 है ना. We start from the arrow marks here. In that stake is the stake of God of justice. गुरु बोलता है किंग से कि ये स्टेक फांसी का फंदा न्याय के भगवान का फंदा है. स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये न्याय के भगवान का फंदा है. इट इज़ न्यू, और ये नया है. इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट. इस पर अभी तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं फांसी पर चढ़ाया. हैव हैड, देखिए हैज़ के बाद हैड का प्रयोग किया गया है. हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, अर्थात हेड का मतलब यहाँ हैंग हो गया, हैंग्ड, फांसी पर लटकाना. ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और हैड ए क्रिमिनल ऑन इट मैंने किसी को अभी तक इस पर फांसी नहीं दी गई है. इट इज़ न्यू. हुएवर डाई ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री. हुएवर, जो कोई भी, हु के साथ एवर को जोड़ दे, हुएवर, वाट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर, इस तरह से कंपाउंड वर्ड हम लोग बहुत बनाते हैं. इसको ध्यान देख लीजिए आप, है ना. हुएवर, चाहे जो कोई भी हो, डाई ऑन इट फर्स्ट, इस पर पहले मरेगा. विल बी रीबॉर्न, वो दोबारा जन्म लेगा. एज द मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इस देश के मंत्री के रूप में. वी आर सिक ऑफ और एस्थेटिक लाइफ. सिक ऑफ का मतलब ऊब गए हैं हम लोग, बोर हो गए हैं. सिक के साथ ऑफ का प्रयोग, ऐसे तो सिक माने बीमार होता है, लेकिन यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इस सेंस में यहाँ पर सिक ऑफ का मतलब हो गया ऊब जाना, बोर हो जाना. तो वी आर सिक ऑफ और एस्थेटिक लाइफ, हम लोग अपने सन्यासी के जीवन से ऊब गए हैं. दैट इज वी डू नॉट want to continue this life for a long time. हम लोग ज़्यादा दिन तक लिए जीवन को जारी नहीं रखना चाहते हैं. It would be nice, ये बहुत बेहतर होगा. To enjoy ourselves as king and the minister for a while. For a while का मतलब कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए. एडिमेटिक यूज है for a while, है ना. while यह नाउन के रूप में यूज हुआ है, ध्यान देंगे हम लोग, है ना. फॉर ए वाइल डिक्शनरी का यूज आप कीजिए. एक अच्छा डिक्शनरी रखिए. एडवांस लर्नर डिक्शनरी आपके बिहाइव में हर जगह एडवांस लर्नर डिक्शनरी को रिकमेंड किया गया है. इस तरह का एक अच्छा बुक भी रखिए, रीड आउट कीजिए. डिक्शनरी रखिए, वाले बुक नहीं, डिक्शनरी रखिए और देखिए, है ना. बाकी तो हम मदद कर ही रहे हैं. इट वुड बी नाइस, ये बेहतर होगा. टू एंजॉय आवर सेल्फ, हम लोग खुद आनंद लें. एज ए किंग एंड मिनिस्टर, एक राजा और एक मंत्री के रूप में. फॉर ए वाइल. नाउ कीप योर वर्ड, आप अपने वचन का पालन करना, है ना. अब आप अपने वचन का, यहाँ वर्ड का मतलब शब्द नहीं हुआ, प्रॉमिस हुआ. आप प्रॉमिस को पालन करना, कीप करना. माई लॉर्ड एंड पुट मी टू डेथ, है ना. पुट अस टू डेथ, ए राजा, ए महाराज, मेरे मालिक. एंड पुट अस टू डेथ, हम लोगों को तुम मृत्यु दंड दे देना. मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना, मुझको पहले दे देना. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट. अब गहरे सोच में, थॉट का मतलब विचार, आइडिया, ओपिनियन. अब राजा गहरे सोच में चला गया. वाज थ्रोन इन टू, है ना, पैसिव का स्ट्रक्चर है. किंग वॉज थ्रोन, नाउ द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू ए डीप थॉट. अब वो बहुत गंभीर सोच में चला जाता है. थ्रोन, ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. ये नहीं चाहता था. ही डिड नॉट वांट. पास्ट सिंपल को नेगेटिव बनाया गया. डिड नॉट के बाद हम लोग गिवन का प्रयोग करते हैं. आप नेगेटिव पढ़े होंगे पास्ट सिंपल का. टेंस को अच्छा कीजिए आप लोग. टेंस, वॉइस, है ना, और नरेशन, अगर दोनों तीनों चैप्टर अगर ठीक हो जाता है. वर्ड जो हम सेंड कर देते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड,
of each and every chapter, you should must remember it and read out this chapter after listening my videos, है ना, uploaded by me, है ना. He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था अपने राज्य को लूज करना किसी दूसरे को, someone else मैंने किसी दूसरे के हाथों, in the next round of life, जीवन के दूसरी पारी में, अर्थात whenever you start a new life after death, here लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद का जो जीवन होगा, तो नहीं चाहता था कि हमारा राज्य किसी दूसरे के हाथ में जाए. ही नीडेड टाइम, अब उसको समय की ज़रूरत थी. सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सेक्रेट विथ हिज मिनिस्टर. इसके लिए समय की ज़रूरत थी, है ना, नीडेड टाइम. सो ही, इसीलिए ऑर्डर द एक्सक्यूशन मतलब फांसी, हैंगिंग का आदेश दिया, पोस्टपोन कर देने का, स्थगित कर देने का, फॉर ए फर्दर डेट के लिए, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए, एंड टॉक इन सेक्रेट विद मिनिस्टर्स, और अपने मंत्री से गुप्त में बातचीत किया, बातचीत कर, है ना, मंत्रणा करने के लिए. इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. वो कहता है कि इट इज़ नॉट राइट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक किंग राजा का अपना स्टेटमेंट है ना. इट इज़ नॉट राइट, ये उचित नहीं है हम लोगों के लिए, टू गिव ओवर, हैंड ओवर द किंगडम, हमने साम्राज्य को हैंड ओवर कर दें, टू अदर, किसी दूसरे को, इन द नेक्स्ट लाइफ, है ना, अब दूसरे जीवन में. लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन. तो हम लोग चलें, यह सजेशन है, लेट्स गो, है ना, लेट बी टीच, मुझे पढ़ाने दे, लेट हर स्पीक, उसको बोलने दिया जाए. तो लेटस है, शॉर्ट फॉर्म है अर्श का, इन्वर्टेड कोमा देने से लेटर गायब हो जाता है, ओमिट हो जाता है. तो लेटस, तो शॉर्ट में लेट्स गो ऑन द स्टेप और सेल्फ, हम लोग खुद हम लोग फांसी के पंधे पर चले, एंड वी विल बी रिबॉर्न, और हम लोग फिर से पायदा ले लेंगे एक राजा और मंत्री के रूप में पुनः. होली मैन डोंट टेल लाइज, ही सेड, राजा ने कहा, यही राजा के लिए आया है कि पवित्र आदमी जो होते हैं, महान आदमी, कभी झूठ नहीं बोलते, पवित्र आदमी लोग, साधु लोग. सेड द मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी राजा के इस सजेशन पर, एडवाइस पर, वो भी सहमत हो गया, एग्रीड हो गया. सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर माने वन हु एक्सक्यूट, वन हु हैंग, जल्लाद जो फांसी देने वालों को उसने कहा, वेल वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट. उसने कहा कि देखो, आज हम लोग अपराधी को भेजेंगे, अपराधियों को भेजेंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, जब व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, यहाँ देखिए व्हेन के बाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, टाइम क्लॉज है, और लेकिन टेंस तो प्रेजेंट सिंपल का है, टाइम फ्यूचर में है. आप पढ़ते हैं जैसे इफ़ के साथ है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं इफ़ क्लॉज में, लेकिन मीनिंग फ्यूचर में चल जाता है. वहीं यहाँ भी बात है, व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जब पहला आदमी आपके पास आएगा, तुम लोगों के पास आएगा, तो पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो पहले उसको तुम लोग फांसी दे देना. देन डू द सेम टू द नेक्स्ट, तब उसी तरह से करना दूसरे के साथ भी, जैसा कि पहले के साथ किया. अर्थात इन द सेम वे यू शुड हैंग टू डेथ, दूसरे को भी फांसी दे देना. दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं. डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी तरह की भूल नहीं करना. नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन्स. अगले दिन, अगले रात, दैट नाइट, उस रात को राजा और मंत्री वेंट सेक्रेटली माने गुप्त रूप से. यहाँ वेंट की विशेषता बताता है, भर्व की विशेषता हम एडवर्ब से बतलाते हैं, पढ़े होंगे हम लोग
पार्ट्स ऑफ स्पीच को। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है, सेक्रेट एडजेक्टिव है, एल वाई जुट गया सेक्रेटली, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताना है, अवेंट वर्ब है। तो ए वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव वर्ब और एनोदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ग्रामर पर भी आप ध्यान देंगे, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है और वेंट सेक्रेटली वेंट की विशेषता बता रहा है जो वेंट वर्ब है, अतः यहाँ एडवर्ब का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन्स। राजा और मंत्री गुप्त रूप से जेल में गए, प्रिजन में गए। रिलीज द गुरु, और उन लोगों ने गुरु और शिष्य को, डिसाइपल को, एंड द डिसाइपल को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, बरी कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और वो दोनों के रूप में, गुरु और चेला के रूप में अपना वेश बदल लिया। डिस्गाइज का मतलब वेश बदलना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ रॉयल सर्वेंट, और जैसा कि व्यवस्था किया गया था बिफोर हैंड, पहले ही, विथ रॉयल सर्वेंट, शाही नौकरों के साथ। द टू वेयर, देखिए कोमा के बीच में है इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जा जाएंगे। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू वेयर टेकन टू स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। प्रॉम्प्टली का मतलब इमीडिएटली, तत्क्षण, उसी वक्त उन लोगों को फांसी चढ़ा दी गई। टेकन टू, दे वेयर टेकन टू द स्टेक, फांसी के फंदे के पास लाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, यहाँ भी देखिए एक्सिक्यूटेड वर्ब है, हैंग करना, हैंग्ड कर देना, फांसी चढ़ा देना। और एक्सिक्यूट की विशेषता, वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रॉम्प्ट में एल वाई जोड़ करके प्रॉम्प्टली एडवर्ब बना दिया गया है। इस पर ध्यान देने से क्या होगा, इफ़ यू हैव अटेंशन इन दिस वे ड्यूरिंग read out process of this chapter, each and every chapter, तो will improve our English, then we have no any problem to express our view, in this language, and also to writing, listening, speaking and reading, that's why turn over this page from here. When the bodies, देखिए यहाँ से फ्रॉम हियर वी स्टार्ट। वेन द बॉडी वेयर, देखिए यहाँ पर राजा दोनों को रिलीज किया जा रहा है। द किंग एंड द मिनिस्टर्स डिस्गाइज देमसेल्फ एंड द गुरु एंड शीश वर रिलीज्ड एंड दे वेंट आउट ऑफ द प्रिजन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, है ना। इन स्टोरी राइटिंग ए पिक्चर्स इज गिवन विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर यू शुड write in a story in the examination. This type of question generally asked in your board examination and also maybe in your school examination. So you should consider this picture, and this picture give the description of whole story, what happened in the last section of this story here. Now we learn read from this paragraph. When the bodies were taken down, जब बॉडी को लाया गया। when the bodies were, प्लुरल है, वर्ब का प्रयोग किया गया है और पैसिव का स्ट्रक्चर है, चूँकि बॉडी खुद से नहीं नीचे आ जाएगा, उसको दूसरे के द्वारा लाया जाएगा। तो when was the subject doesn't do action but the action happen on the subject, जब कर्ता खुद काम नहीं करता है बल्कि उसी पर काम होता है, तो हम लोग पैसिव का स्ट्रक्चर कर लगाते हैं। देखिए पैसिव ना। तो व्हेन द बॉडीज वी आर टेकन डाउन, जब बॉडी को नीचे लाया गया, टेकन ना भीतरी, टू बी थ्रोन, थ्रोन क्या करने के लिए, तो फेंकने के लिए। किसको, टू क्रू एंड वल्चर्स, कौवे और गिद्ध को। दीज आर एक्सकेवेंजर ऑफ नेचर। एक्सकेवेंजर का मतलब मेहतर हैं, जो साफ करते हैं, सफाई कर्मी होते हैं। तो दीज क्रू एंड वल्चर आर द सफाई कर्मी ऑफ द नेचर है, अर्थात एक्सकेवेंजर ऑफ द नेचर्स, डूइंग द स्वच्छ भारत जो अभियान है, जैसे चलता है तो ले साफ करता है। तो बॉडी को जब नीचे उतारा गया टू बी थ्रोन, फेंकने के लिए, किसको, अर्थात टू क्रो एंड वल्चर, द पीपुल पैनिक्ड, तो लोगों को भय हो गया। वहाँ जितने लोग थे वो लोग आतंकित हो गए, हॉरर हो गया।
दे सॉ बिफोर देम, उन लोगों ने अपने समक्ष देखा। बिफोर देम, देखिए बिफोर प्रीपोजिशन का काम है, प्रनाउन के पहले है। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, राजा और मंत्री के डेड बॉडी को उन लोगों ने देखा। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, द सिटी वाज इन नर्वस हो गया, सभी लोग घबरा गए, कन्फ्यूजन में आ गए, घबराहट हो गई, चारों तरफ हलचल मच गया, कन्फ्यूजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, और इसी तरह का सिंपल लैंग्वेज आपको अपने समरी राइटिंग में भी लिखना होगा। वेरी यू शुड यूज ए वेरी ए सिंपल and a small sentence, and the words should be very common, so that anyone who have not a much knowledge of English can read your summary without any difficulty or consulting a dictionary। बिना किसी दिक्कत के आपकी बात को आसानी से समझ में आ जाए, छोटे छोटे सेंटेंस हो, देखने में पढ़ने में समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसी तरह के राइटिंग को बेस्ट माना जाता है। योर राइटिंग शुड बी लीजिबल होना चाहिए, दैट कैन बी रीडेबल, है ना, एंड ल्यूसिड होना चाहिए। ल्यूसिड का मतलब सहज, सरल, है ना, और सुबोध्य होना चाहिए, आसानी से जो समझ में आ जाए। ल्यूसिड राइटिंग, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ल्यूसिड होना चाहिए। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, मॉर्न का मतलब होता है अब शोक मनाना, सारी रात को लोगों ने शोक मनाया। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उन लोगों ने डिस्कस किया, विचार विमर्श किया साम्राज्य के भविष्य के बारे में, राज्य के भविष्य के बारे में। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों अचानक, सडनली, यहाँ भी देखिए एडवर्ब का प्रयोग, थिंक, थॉट V2 है। कुछ लोगों को अचानक विचार आया, थॉट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, अबाउट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विथ देम एज दे वीआर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन ऑन नोटिस, उन लोगों ने गुरु और चेला के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विथ देम, और उन लोगों को पकड़ लिया, फ्रेजल वर्ब है, कैचअप कर लिया विथ देम। एज दे वी आर प्रिपेयरिंग, जब, एज का मतलब यहाँ व्हेन का प्रयोग किया गया है ना, जब वे लोग प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन, जब वे लोग तैयारी कर रहे थे शहर छोड़ने का, ऑन नोटिस माने बिना पता चले, बिना किसी के देखे भागने का प्रयास कर रहे थे लोग। इन्वर्टेड कोमा में है, देखिए हूबहू, है ना, स्टेटमेंट है। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन, किसी ने कहा, सेड समवन, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिंपल में है, देखिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होने की वजह से हम पास्ट सिंपल में नहीं लिख रहे हैं। इसी को यदि हम लोग नरेशन चेंज करेंगे तो फिर यह चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में चला जाएगा, है ना। नरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बहुत सिंपल है, अगर आप पास्ट सिंपल को और प्रेजेंट सिंपल को अच्छी तरह से जानते हैं तो बहुत 95% या 90% आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसलिए दो स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट सिंपल और सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्रेजेंट सिंपल पर आप विशेष फोकस करेंगे, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और प्रेजेंट सिंपल में हम जो V1 का प्रयोग जो करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल हो, और V5 का प्रयोग उस वक्त करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात थर्ड पर्सन में हो, है ना। आई तो फर्स्ट पर्सन है, फिर भी इसके साथ हम लोग V1 का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है। अगर इतना कर लेते हैं तो हम लोग बहुत सारी गलती से छुटकारा मिल जाएगा। वी फ्री फ्रॉम ए लॉट ऑफ मिस्टेक ड्यूरिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड जनरली दिस टू स्ट्रक्चर इज भी मच यूज्ड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ए पास्ट एक्शन और स्टेट। जब हम पास्ट एक्शन और स्टेट की चर्चा करते हैं तो यूज सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट सिंपल, एंड फॉर ए जनरल टॉक, है ना,
समथिंग दैट इज जनरली ट्रू, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शन, वी जनरली यूज present simple, है ना। तो these are the two structures of the tense that should be known each and every student of this stage, है ना। इसलिए इस पर ध्यान देंगे हम लोग, कहानी के साथ साथ ग्रामर पर भी ध्यान दे करके चलें और अभ्यास भी कीजिए ग्रामर की किताबों का आप लोग। अदर एग्रीड, तो किसी ने कहा कि वी पीपल, हम लोगों को नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, एक राजा और एक मंत्री की हमें ज़रूरत है। समवन सेड अदर्स एग्रीड, किसी ने कहा और बाकी सब लोग इस पर सहमत हो गए। दे बेग्ड, यहाँ पर भीख मांगने का मतलब नहीं है, उन लोगों ने प्रार्थना किया, विनती किया। द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर्स, दे का दियर हो जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। देखिए हम याद कराए थे, दे देम दियर दियर्स, वी का जैसे वी, अस आवर आवर्स, ही हिम हिज हर हर्स, है ना। ही हिम हिज हिज, सी हर हर्स, ठीक है। यू योर योर्स, आई मी माई माइन, याद रखिएगा। बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लिखा दिए थे क्लास में, उसको आप लोग याद करके रखेंगे। देखिए सबका यूज यहाँ किस ढंग से हो रहा है ना। हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे, ग्रामर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। ही बेग्ड, दे बेग्ड, दे माने वे लोग, वहाँ के राज्य के सारे लोगों ने विनती किया, प्रार्थना किया। बेग का मतलब यहाँ प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। द किंग एंड द मिनिस्टर टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर्स, उन लोगों ने प्रार्थना किया कि आप लोग हमारे भी माने हो जाइए, हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट टू परसुएड द डिसाइपल, इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट, इस पर तो ज़्यादा बहस नहीं हुआ। आर्गूमेंट का मतलब तर्क वितर्क नहीं हुआ, बहस नहीं हुआ। टू परसुएड, मनाने में, द डिसाइपल को, चेला को मनाने में तो ज़्यादा समय लगा नहीं, चेला तो भाई मिल गया पोस्ट मंगनी में, लेकिन फ्री में। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन राजा को मनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यहाँ लंबाई के लिए नहीं आया है, टाइम के लिए आया है ना। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में कुछ समय ज़्यादा लग गया ना। चेला तुरंत तैयार हो गया। चेला, डिसाइपल बिकेम रेडी वेरी सून, बट द गुरु टेक मोर टाइम देन डिसाइपल, है ना। इन परसुएशन माने मनाने में, टू परसुएट करने में। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर्स, वो लोग अंततः फाइनली एग्रीड हो गए। देखिए एग्रीड की विशेषता फाइनल बता रहा है, फाइनली बता रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। फाइनल में एलवाई जोड़ देने से फाइनली बन गया है। दे एग्रीड टू रूल, वो लोग सहमत हो गए शासन करने के लिए। रूल का मतलब शासन करना। द किंगडम, राज्य का, ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, मूर्ख, है ना, राजा और बेवकूफ़ मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए वे अंततः सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पर, ऑन द कंडीशन दैट कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस पर सहमत हुए कि हम लोग पुराने जितने भी लॉज हैं, कानून हैं, उस चीज़ को बदल लेंगे हम लोग। फ्रॉम दैट ऑन, वहाँ से, फ्रॉम देन ऑन, देन ऑन, देन नाउ एंड देन, नाउ मने अब, देन मने तब, अब फ्रॉम मने से, देन मने तब के बाद, अब तब, नाउ का उल्टा देन होता है अब, तब, तब से, ऑन मने कंटिन्यू, इसके बाद से। नाइट वुड अगेन बी नाइट, फिर नाइट, नाइट वुड बी अगेन बी नाइट, रात रात होने लगा। एंड डे वुड अगेन बी डे, दिन दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, एक पैसे में, एक रुपया में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये राज्य जो है, इट किसके लिए आया है, किंगडम के लिए है, राज्य के लिए आ गया। इट बिकेम, पास्ट सिंपल का प्रयोग, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, किसी दूसरे जगह की तरह
समान ये फिर हो गया, है ना। इस तरह से किंगडम फिर से सुचारू रूप से इन ए सुटेबल वे द किंगडम वाज रूल्ड बाय गुरु एंड द डिसाइपल। तो आप लोग क्या करेंगे कि अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ समाप्त कर दिए। इन द किंगडम ऑफ फूल चौथा चैप्टर, आप इसके समरी को और जो हम सेंड कर दिए हैं 3 to 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यू शुड मेक, आप लोग एक फेयर कॉपी बना लेंगे सेपरेट, हम सबका देखेंगे, है ना। अब फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन कर जाएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।